ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वही स्त्रियां जिनके विषय में हम पहले बता चुके हैं उसी समय स्नान करने के लिए उस नदी के किनारे जा पहुंची। वे उस बालक को देख निकट जा पहुंची तथा बालक को अत्यंत सुंदर पाकर प्रत्येक स्त्री का मन उसको लेने के लिए चाहने लगा। तब सबने उसे उठा लेने की इच्छा की और बोले कि यह बालक मेरा है, मैं इसे लूंगी, यह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। यूं कहती हुई वह सब परस्पर झगड़ने लगी। तब बालक ने सबके स्तनों से दूध पीकर उनके झगड़े को दूर किया। इस प्रकार से सब माता के समान हो गईं। पार्वती नंद, सेनानी, पाक कंभु, स्कंद, गंगासुत, सरजन्मा, सन्मुख आदि बालक के नाम पड़े। इसके पश्चात उन स्त्रियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा उत्सव किया। बालक ने जन्म का महीना कार्तिक तथा छठ तिथि थी। इस प्रकार शुभ लग्न एवं शुभ मुहूर्त में उसने जन्म लिया था। हे नारद, एक दिन ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सब देवता इंद्र की सभा में विराजमान थे। तुमने उचित समय जानकर शिवजी का ध्यान करने के पश्चात स्कंद के जन्म का वृत्तांत वर्णन किया। उसे सुनकर देवता बोले, ज्ञात होता है कि शिवजी ने हम पर कृपा करके अपने लड़के को उत्पन्न किया है। अब हमारे सब कार्य पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार बातें तो हो ही रही थीं कि स्कंद अपने साथियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ पहुंचे। मुनियों और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा, यह कौन है तथा किसका लड़का है? फिर सबने यही कहा, इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? स्कंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी हैं, वही शिवजी जिनका तुम सदैव ध्यान धरते हो तथा जो लोक के हित चाहने वाले हैं। हमको लोक में गुरु कहते हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने कुछ सोचकर कहा, यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप दिखलाओ। स्कंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट स्वरूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र आदि वर्तमान थे। उस समय समस्त सभा उसके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर कांप उठी। विष्णु जी तथा मैंने घबराकर शरण शरण पुकारा तथा कहा, वास्तव में आप शिवजी का रूप हैं। अब आप अपना वही रूप धारण कर लीजिए। यह सुनकर स्कंद ने तुरंत अपना पहले वाला रूप धारण कर लिया। हे नारद, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कंद की स्तुति की और बोले, हे सन्मुख, हे शिव गिरजा के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि निर्गुण तथा सगुण स्वरूप हो। इस समय तुमने स्कंद अवतार धारण किया है। इस प्रकार विष्णु जी ने स्तुति की। इसके उपरांत विष्णु जी तथा मैं स्कंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं सहित शिव जी के मंदिर की ओर चले। उस समय प्रत्येक के मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश पर जा पहुंचे। हमने स्कंद को शिवजी के पास ले जाकर खड़ा किया। उसे देखकर शिवजी एवं गिरजा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। गिरजा के स्तनों से दूध टपक पड़ा तथा वही दशा हो गई जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति के समय होती है। जब शिवजी ने पूछा कि यह किसका पुत्र है, तब, हे नारद, तुमने यह समझकर कि शिवजी यह चरित्र लीला के निमित्त करते हैं, उत्तर देकर आदि से अंत तक सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी ने बड़े लाड़ प्यार से लड़के को लिया तथा गिरजा ने गोद में लेकर दूध पान कराया। इस प्रकार शिवजी तथा गिरजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। हम सब ने शिवजी एवं गिरजा की पूजा की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने स्कंद का नीराजन किया, फिर लक्ष्मी ने कहा, फिर मैंने अपनी स्त्री सहित किया। इसके पश्चात इंद्र ने सची सहित किया। इस प्रकार समस्त देवता बराबर स्कंद का नीराजन करते गए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपना मनोरथ पूर्ण होते देख जय जयकार करने लगे। स्कंद शिवजी की गोद में खेलने लगे। वे बासुकी नाग का गला अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ उसके साथ खेलते थे और बासुकी नाग स्कंद के चरणों पर लौटता था। शिवजी ने स्कंद जी का यह चरित्र तथा क्रीड़ा देखकर हंसकर गिरजा की ओर देखा। यह देखकर गिरजा भी हंसने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवता विनती करते हुए शिवजी से बोले, हे सबके स्वामी, सबके दुख दूर करने वाले, देवताओं के लिए तो आपकी केवल कृपा कटाक्षी बहुत है। हम आपके शरण में आए हैं। आप हम पर दया कीजिए और हमको अपना सेवक जानकर कृपा की दृष्टि रखिए।
आपका ध्यान विष्णु, ब्रह्मा तथा सनकादिक भी करते हैं, परंतु वे आपको प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा यह सौभाग्य है कि हम इस समय कैलाश पर्वत पर आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। इस समय आपने जो शिशु के समान अपना रूप बनाया है, हम सबको उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपकी गति आपके सिवाय और कोई नहीं जानता। देवताओं ने इसी प्रकार अत्यंत नम्रता से उनकी बहुत सी स्तुति की। फिर विष्णु जी ने विनय करते हुए कहा, हे शिव जी, हमें आनंद पहुंचाने एवं तारक दैत्य का वध करने के लिए अब आप स्कंद को आज्ञा दीजिए, क्योंकि वे इसी निमित्त अवतरित हुए हैं। हे नारद, विष्णु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हमने तो इसी निमित्त गिरजा से विवाह किया था। अब तुम जाकर अपना अपना काम करो। इसके पश्चात शिवजी एवं गिरजा ने स्कंद को अच्छी तरह से लाड प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने स्कंद के लिए शिव की आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत के निकट त्वष्टापुर में एक बहुत ही उत्तम मंदिर की स्थापना की। वह मंदिर इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मंदिर में प्रत्येक स्थान को अच्छी अच्छी सामग्रियों से सुसज्जित किया गया। इस प्रकार वे मंदिर के पूरी तरह तैयार हो जाने पर विष्णु ने मुझ समेत सब मुनियों को बुलाकर उस मंदिर में स्कंद का अभिषेक किया तथा सिंहासन पर बैठाया। विष्णु तथा हम सबने स्कंद को विश्व का एवं अपना स्वामी मानकर राज तिलक किया और अनेक भेंटें दी। उनकी अच्छी प्रकार से सेवा कर अनेक प्रकार के शस्त्र भी भेंट किए। उसी समय शिव एवं गिरजा भी वहां उपस्थित हुए। वे देवताओं की ऐसी सभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने अपनी समस्त सेना स्कंद को दे दी। गिरजा ने सब वस्त्रों पर पहनने का एक ऐसा कवच दिया जो युद्ध में शत्रुओं के सब प्रकार के प्रहारों से रक्षा करे। विष्णु ने स्कंद को बैजंती माला देकर एक पुष्पहार अपने हाथ से बनाकर उनके कंठ में डाला। वरुण ने एक बकरा भेंट किया। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। मैं विष्णु तथा समस्त देवता प्रसन्न होकर स्कंद की स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसे समय में एक नारद नाम के ब्राह्मण की जो अजामेय करता था यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरे की आवश्यकता हुई। तब स्कंद का बकरा जो वरुण ने भेंट किया था वो स्कंद की इच्छा जानकर नारद ब्राह्मण की ओर भाग गया। नारद ने उस बकरे को यज्ञ के लिए सब प्रकार योग्य जानकर पकड़ लिया तथा यज्ञ की अन्य सामग्री एकत्रित की। संयोगवश नारद किसी कार्य से किसी दूसरे गांव में गया। तब बकरा ब्राह्मण के जाने के पश्चात मंच उखाड़कर अपने घर भाग गया। फिर वह सातों द्वीप तथा पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी के नीचे चला और शेष लोक के पश्चात उसने पाताल लोक को भी जीत लिया। इसके पश्चात वह फिर ऊपर के लोक को चला। प्रथम वह गले में रस्सी बांधे हुए स्वर्गलोक को गया। फिर आकाश पर भी उसने विजय प्राप्त की। फिर संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर वह विष्णुपुरी में जा पहुंचा। जब नारद ब्राह्मण उस गांव से घर लौटा तो उसने देखा कि वहां बकरा नहीं है, केवल रस्सी ही बंधी हुई है। उस समय आश्चर्यचकित होकर उसने सबसे पूछा। तब सबने यह उत्तर दिया कि उसने उसे जाते हुए नहीं देखा। ना जाने वह बकरा था या क्या था, क्योंकि उसके शरीर में तेज दिखाई पड़ता था, मानो वह अग्नि का रूप हो। नारद ब्राह्मण बकरे के इस प्रकार चले जाने से अत्यंत चिंतित हुआ। फिर उसने विद्वान पंडितों को बुलाकर आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह सुनाया तथा पूछा कि आप लोगों की क्या राय है। मेरा तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं। स्कंद का यह चरित्र जानकर सब ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण, तारक दैत्य के वध के लिए स्कंद ने अवतार लिया है और उनको देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए हैं। अस्तु, अब यही उचित है कि तुम उन्हीं के पास जाकर अपना सब वृत्तांत कहो। हे नारद, विद्वान ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर नारद ब्राह्मण वहां से चलकर स्कंद के द्वार पर पहुंचा तथा द्वारपालों से कहा कि तुम स्कंद से कहो कि नारद नामक एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल ने पूछा, तुम्हारा क्या मनोरथ है। तब नारद ने द्वारपाल से सब वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर द्वारपाल स्कंद के पास जा पहुंचा और विनती की कि हे स्वामी, द्वार पर नारद नामक एक ब्राह्मण हट से आपके दर्शनों के निमित्त खड़ा हुआ है। तब स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, नारद हमारा परम भक्त है, तुम उसे तुरंत भीतर ले आओ। अस्तु, नारद ने भीतर जाकर स्कंद को प्रणाम किया, वेद के अनुसार स्तुति की तथा यह विनय की कि जो बकरा मैं यज्ञ के लिए लाया था वह वहां से भाग गया है। बड़े आश्चर्य की बात है,
कि आपके राज्य में रहकर इस प्रकार यज्ञ अधूरा रह जाए। अस्तु, आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। हे नारद, ब्राह्मण के यह वचन सुनकर स्कंद ने अपने गढ़ वीर बाहु को बुलाया तथा कहा कि तुम नारद के बकरे को ढूंढ कर दो। जहाँ कहीं भी तुमको वह बकरा मिले उसे पकड़कर तुरंत यहाँ ले आओ। स्कंद की आज्ञा पाकर वीर बाहु अपनी सेना सहित बकरे की खोज में उसी समय वहां से चला। उसने उस बकरे को तीनों भवनों तथा नीचे के लोकों में ढूंढने के पश्चात विष्णु लोक में उत्पात मचाते हुए देखा। वीर बाहु उसके सींगों को पकड़कर घसीटते हुए लाया तथा स्कंद को सौंप दिया। स्कंद उस बकरे को देखकर हंसे तथा उस पर आरूढ़ हुए। फिर उन्होंने अपने वाहन के बल को दिखलाने के लिए उसको इतना बल दिया कि वह मन के समान गति से अनायासी तीनों भवनों में फिरा तथा एक मुहूर्त भर में तीनों लोकों में घूमकर लौट आया। जब स्कंद लौटकर घर पहुंचे तो प्रसन्न होकर उससे उतरकर भीतर गए। तब नारद ब्राह्मण ने स्कंद से कहा, हे महाराज, अब मेरे यज्ञ का समय आ गया है, सो आप बकरे को दे दीजिए। हे नारद, ब्राह्मण नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर स्कंद ने कहा, हे ब्राह्मण, यह बकरा बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि यह हमारा बाण है। तुम जो फल यज्ञ करके प्राप्त करना चाहते हो, हम वह तुमको बिना यज्ञ के ही देते हैं। नारद ब्राह्मण यह सुन हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा तथा स्कंद जी का यशगान करता हुआ अपने घर लौट गया। तब देवताओं तथा मुनियों आदि ने स्कंद की स्तुति करने के पश्चात निवेदन किया, स्वामी, हमारे ऊपर जो अनेक कष्ट हैं, आप उनको दूर कीजिए। स्कंद ने हंसकर उत्तर दिया, हे देवताओं, तुमको जिसने इतना दुख पहुंचाया है, हम अपने गणों सहित जाकर उसका वध करेंगे तथा एक निमेष में ही दैत्यों की सेना नष्ट कर डालेंगे। तुमने शिवजी की जो सेवा की है उसका फल हम तुम्हें अवश्य देंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे तुम शिवजी की लीला ही समझो। शिवजी अपने भक्तों को सदैव आनंद प्राप्त कराते हैं, परंतु दुष्टों के लिए वे बहुत भयानक हैं। इस प्रकार स्कंद के मुख से शिवजी की लीला का वर्णन सुन देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो जय जयकार करने लगे। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।